कृषि दर्शन के देखइया सब्बो किसान भाई बहनी मन ला नमस्कार और जय जोहार। जैसे कि किसान भाई हो, आप सब जनन जानत हो कि हमन कृषि दर्शन के माध्यम से रोज अलग अलग विषय में चर्चा ला करथन। त आज चर्चा करबो खीरा की खेती से लाभ। खीरा ला तो आप सबो जन मन जानते हो हा, खीरा में 95% पानी के मात्रा होते, साथ ही साथ यह पाचन क्रिया के लिए भी बहुत लाभकारी होते। तो चलो बात करते हैं आज खीरा की खेती कैसे करते। तो हमारे बीच आज उपस्थित है विशेषज्ञ हेमंत कुमार सिन्हा जी, जो कि है प्रभारी उद्यान अधीक्षक जिला बालोद से। तो चलो हम ना खीरा के खेती से लाभ कैसे कमाना है एक बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा ला तो जारी रखबो, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटे से संदेश। छत्तीसगढ़ में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे इसके महत्व है और इसकी उपयोगिता है। सबसे पहले हम इसकी संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.14 हिस्सा है, जलवायु जल संसाधनों के कारण मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक गांव में तालाब, नदियाँ, जलाशय, बहुतायत जल क्षेत्र उपलब्ध है। यहाँ की जलवायु मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम में आज के डेट में सभी तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है एवं प्रत्येक ग्राम में निस्तार में भी तालाब उपलब्ध है। संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों आप मन के कृषि दर्शन के कार्यक्रम में। तो हम अभी अपन चर्चा में बात करबो जलवायु। खीरा के फसल के लिए कौन से जलवायु उपयुक्त होते, साथ ही साथ मिट्टी की तैयारी कैसे करबो और कौन से प्रकार के मिट्टी में खीरा ला लगाना ज्यादा अच्छा होते। चलो देखते हैं आज हमारे विशेषज्ञ का जानकारी देवत है। खीरा एक गर्म जलवायु का पौधा है, या अधिक ठंड एवं पाला सहन नहीं कर पाता है। यहाँ का वातावरण जिसमें आर्द्रता कम और सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पहुँचता है, वहाँ खीरा की खेती आसानी से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। खीरा की खेती के लिए आवश्यक तापमान 18 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके बेल के बढ़वार और अधिक उपज के लिए उत्तम माना जाता है। छत्तीसगढ़ में खीरा की खेती की अपार संभावना, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु हो खीरा की खेती के लिए अनुकूल है। खीरा के फल में पानी की मात्रा अधिक पाया जाता है, इसलिए खीरा की खेती ग्रीष्मकालीन में अधिक किया जाता है, क्योंकि ग्रीष्मकालीन में ही इसका अधिक डिमांड रहता है, इसलिए ग्रीष्मकाल में अधिक इसका खेती किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी के बीच शरीर को अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है। ऐसे में किसान भाइयों गर्मी के सीजन में रसदार फल एवं सब्जियों की मांग काफी बढ़ जाती है। इसी क्रम में खीरा भी आता है। खीरे के फल को कच्चा, सलाद या सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। खीरे में 96% तक पानी होता है, जो गर्मी के मौसम में काफी लाभदायक होता है। खीरा में एमबी और विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। खीरा गर्म जलवायु वाला पौधा है। यह अधिक ठंड एवं पाला सहन नहीं कर सकता। खीरे की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। खीरे की अगेती फसल के लिए बलुई या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, लेकिन अधिक उपज के लिए जीवांश युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। 5.5 से 6.8 पीएच मान वाली मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है। खीरे की अधिक पैदावार के लिए जल निकास का उचित प्रबंधन होना अति आवश्यक है। खीरा की खेती छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी पहुंचता हो और अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी इसके उत्तम खेती के लिए अच्छा माना जाता है। खीरा की खेती छत्तीसगढ़ में प्रमुखतः 2 सीजन में किया जाता है, एक ग्रीष्मकालीन में और एक बारिश सीजन में। खीरा की खेती के लिए इसके तैयारी 1 महीने पूर्व ही प्रारंभ कर दिया जाता है। 1 महीने पूर्व ही खेतों को 2 बार अच्छा कल्टीवेटर हर से मिट्टी प्लस हर से अच्छा गहरी जुताई कर देते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर से
हल्की जुताई करके जो बेड में करते हैं उससे बेड बना दिया जाता है। इसकी गहरी जुताई करते समय है इसमें गोबर की खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें मिला दिया जाता है और उसके बाद बेड मेकर जो है उससे 1.5 मीटर की दूरी पर बेड बना दिया जाता है। 60 सेंटीमीटर चौड़ा बेड बनाया जाता है। किसान खीरा की खेती दो प्रकार से करते हैं, एक किसान जो मल्चिंग लगा कर करते हैं और एक किसान जो बिना मल्चिंग के भी करते हैं। जो मल्चिंग के साथ करे उसके लिए ड्रिप आवश्यक होता है। बेड बनाने के साथ ही इसका मल्चिंग को लगा दिया जाता है और 60 सेंटीमीटर की दूरी पे छेद कर दिया जाता है जिसमें पौधा को लगाया जा सके। जमीन की तैयारी के बाद हमन बात करबो खीरा के फसल के लिए उपयुक्त बीज के। तो हमारे किसान भाई मन ला कौन सी किस्म के बीज के चुनाव करना चाहिए और कौन सी विधि से लगाना चाहिए, चलो हमन जानकारी प्राप्त करते हैं विशेषज्ञ से। छत्तीसगढ़ में खीरा की खेती के लिए प्रमुख जो किस्म है जो अधिक उत्पादन प्राप्त होता है वो पूसा उदय, पूसा बरखा, पंजाब नवीन और पंजाब लॉन्ग है जो प्रमुख छत्तीसगढ़ में इसके अच्छा माना गया है। खीरा की खेती की बुआई के लिए जो ग्रीष्मकालीन फसल है उसके लिए इसका बुआई जनवरी और फरवरी में किया जाता है। इसी प्रकार जो बारिश सीजन के लिए इसका बुआई है जो है जुलाई में किया जाता है। इसके बुआई के पहले इसके बीज को बावास्टिन 2% के प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपचारित कर दिया जाता है। इसके बाद इसका रोपाई किया जाता है। इसका रोपाई जो मल्चिंग में लगा रहे हैं वो किसान 67 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पौधे लगा सकते हैं। इसका या तो नर्सरी तैयार कर सकते हैं, प्लास्टिक जो अपना गिलास आता है उसमें इसका नर्सरी तैयार करते हैं, या तो डायरेक्ट सीधा सोइंग भी कर सकते हैं उसका। जो किसान बिना मल्चिंग के लगा रहे हैं और 67 सेंटीमीटर की दूरी में एक थाला बना लेते हैं और एक थाले में 2 से 3 बीज डालते हैं और जो अंकुरित होने के बाद जब अंकुरित होने के बाद 2 लीफ आ जाते हैं तो एक स्वस्थ पौधों को छोड़कर जो अन्य अंकुरित पौधे हैं उसको निकाल दिए जाते हैं ताकि जो स्वस्थ पौधे हो अधिक ग्रोथ कर सके। खीरा की खेती में जल प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें उचित सिंचाई और जल निकासी शामिल है। खीरे को नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है, खासकर गर्मियों में। बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें और मिट्टी की नमी के आधार पर 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। खासकर गर्म मौसम में वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। खीरा अधिक पानी से सड़ सकता है, इसलिए सिंचाई में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ड्रिप सिंचाई खीरे की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। खीरे की फसल में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जड़ें सड़े नहीं और भूमि के स्तर पर उचित जल निकासी सुनिश्चित करे, खासकर जब मिट्टी भारी हो। खीरा की खेती के लिए सिंचाई मौसम ऊपर निर्भर करता है। यदि ग्रीष्मकालीन में लगा रहे हैं तो इसको प्रति 3 दिवस के अंतराल पे इसको लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर बारिश के मौसम में लगा रहे हैं तो अगर बारिश हो रहा है तो इसको सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर सप्ताह दिन या 15 दिन तक लगातार बारिश नहीं हो रहा है तो उसको 5 दिन से 7 दिन के अंतराल में इसको सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधों को लगाते समय इसके पहला सिंचाई दे देते हैं ताकि पौधा अच्छा ग्रोथ कर सके और लगातार 3 दिवस के अंतराल पर इसको सिंचाई करना चाहिए। जो कृषक ड्रिप के साथ इसका खेती कर रहे हैं वो ड्रिप के साथ ही इसमें खाद भी डाल सकते हैं जिसको अपन फर्टिगेशन कहते हैं। ये इसमें श्रम की भी बचत हो जाता है और लागत में भी कमी आ जाता है। और जो किसान इसी डायरेक्ट फ्लड के माध्यम से भी सिंचाई करे वो भी 3 दिवस के अंतराल पे सिंचाई करना चाहिए। और फ्लड इरिगेशन में ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो भूमि है जिसमें खीरा की खेती लगाए वहाँ पानी वहाँ न ठहरे। अगर पानी ठहर रहे तो पौधे को नुकसान हो सकता है और उपज में कमी हो सकती है। चर्चा ला तो जारी रखबो, पहली देखता एक छोटे मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा।
काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो किसान भाइयों, संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप मन के। चलो चर्चा ला जारी रखथन। हमन हा अगर खीरा के फसल में पानी और खाद देहन तो ओमा खरपतवार आबे करी, तो खरपतवार ला कैसे नियंत्रित करना है और कब ओला निराई गुड़ाई करना है, चलो जानकारी प्राप्त करथन। हमारे विशेषज्ञ का बतावत है। किसान भाइयों, अच्छी पैदावार के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना अति आवश्यक है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहने से मिट्टी में वायु संचार समुचित रहता है। खरपतवारों द्वारा बहुत से रोगों एवं कीटों द्वारा फसल को नुकसान होने का डर रहता है। खरपतवारों को हाथ से निराई गुड़ाई करके या रसायनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ग्लाइफोसेट 1.6 लीटर को प्रति 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ग्लाइफोसेट का स्प्रे सिर्फ खरपतवारों पर ही करें, मुख्य फसल पर ना करें। खरपतवार का नियंत्रण जो किसान पाली हाउस में या तो मल्चिंग के माध्यम से कर रहे हैं, उसमें खरपतवार तो नहीं के बराबर होता है। अगर फिर भी अगर आ जा रहा है खरपतवार तो इसमें पैराव काट है उसका छिड़काव कर देना चाहिए। बुवाई के 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन गोबर की खाद खेत में मिला ले। खीरे की फसल में प्रति एकड़ खेत के अनुसार 90 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एवं 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। खेत तैयार करते समय यूरिया को 3 भागों में बांटकर एक भाग यानी 30 किलोग्राम यूरिया के साथ सिंगल सुपर फास्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा मिलाएं। पौधों में 4 से 5 पत्तियां आने पर 30 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करें। बचे हुए 30 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग बुवाई के 30 से 35 दिनों बाद करें। खीरा की खेती के लिए जो खाद का निर्धारण है वो अपने मृदा जांच के उपरांत ही इसका निर्धारण करना चाहिए। सभी किसान बंधु अपने नज़दीकी जो मृदा जांच केंद्र है वहाँ से जांच करवा ले और खाद का निर्धारण कर ले। एक खीरा की खेती के लिए मानक जो तय है, इसके लिए नाइट्रोजन की मात्रा है वो 60 किलो और फास्फोरस की 50 किलो और पोटास की 50 किलो, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अपन भूमि तैयार करते समय ही इसमें बेसल डोज के माध्यम से दे देना चाहिए। और नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में 30 दिन और 45 दिन के अंतराल पे देना चाहिए। और जो किसान ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं वो प्रति एकड़ 2 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रतिदिन मतलब 2 से 3 दिन के अंतराल पे रेगुलर देना चाहिए प्रति एकड़। तो किसान भाइयों, चलो साथ साथ हमन अपन किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्रमुखतः राज्य पोषित योजना और राष्ट्रीय बागवानी योजना के तहत उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य पोषित योजना के तहत आम क्षेत्र विकास के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 100 पौधे
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार सामुदायिक फेंसिंग का भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। जो किसान 2 या 2 से अधिक कृषक मिलकर अपने प्रक्षेत्र को फेंसिंग करा सकते हैं, इसके लिए प्रति हेक्टेयर 54,000 रुपया अनुदान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जा रहा है। और जो किसान नदी के तट पे खेती कर रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, उनके लिए भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति एकड़ 4500 रुपया का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत फल क्षेत्र विस्तार, सब्जी क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार के तहत अनुदान दिया जाता है। फल क्षेत्र विस्तार में प्रमुखतः केला, पपीता, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, इसके लिए भी प्रति हेक्टेयर के तहत अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार सब्जी क्षेत्र विस्तार के टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, खीरा है, कद्दू है, लौकी है, इसके प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपया अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार मसाला क्षेत्र विस्तार में है, मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, अदरक है, इसके लिए प्रति हेक्टेयर 16,000 रुपया अनुदान दिया जाता है। किसान भाइयों, आज हमारे बीच एक किसान उपस्थित है जो खीरा के फसल लगाते, वो हमारे बीच अपन अनुभव ला साझा करी। तो चलो देखते हैं हमारे किसान है का बतावत है। मैं ग्राम कुनारी से हूँ। वहाँ मैं धान की खेती करता था और वहाँ धान की खेती में मुझे मुनाफा इस तरह से नहीं दिखा जैसा मैं अभी जिस तरह मैं खीरे की फसल में कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल मड़िया कट्टा में डोंडी लोहारा ब्लॉक ज़िला बालोद, यहाँ लीज एग्रीमेंट पे एक ज़मीन लेके यहाँ पे खीरे की खेती कर रहा हूँ। मैंने ये मल्चिंग के माध्यम और ड्रिप के माध्यम से यहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रिप जो है पानी की बचत, खाद की बचत, लेबर कॉस्ट, ये सारा इसमें कम हो जाता है। मल्चिंग भी हम जैसे लगाते हैं तो इसमें खरपतवार की समस्या है और निंदाई गुड़ाई की समस्या है। और जैसे कि हमारा जैसे आप देख रहे हैं ये लाल मिट्टी है, तो यहाँ पे पानी जो है और अधिक मात्रा में लगती है, तो यहाँ पे मॉइस्चर भी, नमी जो है लंबा टाइम इसमें बनाए रखता है। इसमें लागत की बात करें, तैयारी की बात करें, तो सबसे पहले ज़मीन की जो तैयारी है, इसमें ज़मीन कम से कम 1-2 फीट, आपका 1 फीट कम से कम गहरी जुताई करें आप ज़मीन की, जो पुलाव के माध्यम से, पंजा के माध्यम से आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उसमें आप रोटावेटर भी चला सकते हैं और नौनास आप 2 से 3 बार, इसमें कम से कम 4 से 5 बार आपकी ज़मीन की जुताई होनी चाहिए। मल्चिंग के लिए भी उद्यानिकी विभाग से जैसे योजनाएं हैं किसानों के लिए, तो उसमें 50% अनुदान सरकार की तरफ से उसमें दे रही है। ड्रिप में भी दे रही है, मल्चिंग में भी दे रही है। अब इसमें तैयारी की बात करें तो इसमें मल्चिंग पे जैसे होल करते हैं हम लोग, 1-1 फीट पे होल करते हैं। जितने जैसे कि ड्रिप स्पेसिंग, ड्रिप का भी वो ड्रिपर रहता है जो बूंद जो टपक सिंचाई, वो भी 1 फीट पे रहता है और इसका होल भी हम 1 फीट पे करते हैं। और बीज की मात्रा जो है, इसमें बीज की मात्रा प्रति एकड़ 200 ग्राम यूज़ करते हैं, वो हर 1 फीट पे सोइंग होता है। बांस भी लगाते हैं, बांस जो है हर 7 फीट 8 फीट पे, जैसे सिंगल बांस भी लगाते हैं तो प्रति एकड़ 1200 बांस लगता है। डबल बांस लगाते हैं हम लोग 2400 बांस लगता है इसमें। क्योंकि डबल इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये मजबूती अच्छी रहती है मंडप की, और जैसे कि आंधी तूफान बारिश से भी इसको बचाना पड़ता है। जैसे जैसे पौधा ग्रोथ होता है वैसे वैसे इसकी नार की चढ़ाई भी की जाती है बीच बीच में। इसमें मज़दूर जो है आपको प्रति एकड़ कम से कम मज़दूर कम से कम 5-6 लेबर रखने पड़ते हैं। अब इसमें जैसे कि मेन इसमें समस्या आती है 15 दिन पश्चात, जैसे इसमें फंगीसाइड की समस्या आती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, और उसके पश्चात इल्ली आती है, लीफ माइनर आती है। इसके लिए हम लीफ माइनर के लिए एबासिन का उपयोग करते हैं, क्रिस्टल कंपनी का रस चूसक कीट है, उसके लिए डेलीगेट आता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली फंगीसाइड इसलिए यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड, ताकि हम प्रोडक्शन और ज़्यादा अच्छा ले सकें। और उसमें भी अपन मजदूरी काट दिए, खाद और दवाई का मैं वो करके, तो हमारे पास प्रॉपर 1-1.5 लाख रुपया बच जाता है प्रति एकड़। देखिए ना किसान भाइयों, कितना सुंदर जानकारी दी। चलो देखते हैं एक छत्तीसगढ़ी गीत। मोरे पाछो आऊ पांडव गा, मोरे प्राथे गा पूरे
ज्ञातवा बिताए बर विराटपुर में पहुंच गए। जा करके नौकर लग गए। मोरे अपन 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 ड्यूटी काम में लगे हवे। तब माता सैलेंद्री लगी वो मोरा देखेगा कि ये भाई तब साजल कहा थवेगा किच्चक है द्रौपदी ने देख करके शैलेंद्र गुरु में मोहित हो गए। ये दिन रानी सुदेशा नहगा हमरे किच्चक के महला माई ये भाई किच्चक देख करके मोहित हो गए। ये दासी न मैं कब पावा, ये कब मिला तो मैं पटरानी बना करके सोचे लगी। रानी सुदेश ने एक दिन भोजन लेकर के अच्छा शैलेंद्री ने किच्चक के महल में भेज दी। किच्चक शराब पी करके सो रहा है नशा में। द्रौपदी डर के मारे भोजन रख दी थाली में और लकर धकर लहुटत रहा है। चौखट में अपट गए। रजहाक लवकर पैरी बाजे लगी। किच्चक उछड़ गए। देख के शैलेंद्री भागत रहते दौड़ करके। किच्चक माता का शैलेंद्री लो वो हाथ धारना लागे। कहाँ जावे शैलेंद्री कहाँ जावे। तोला पटरानी का बना होता है। छोड़ वाला छोड़ कर इनके समय गाँव मोरा हमारे है। अभी तक बोला छोड़ दे। अभी दिन के कमाए लोग बात देखी तो हाथनी बोला तोला। आधी रात के मैं तोर मिले बार अवश्य हूँ। किच्चक बहाना मारे लगी। द्रौपदी के बात मान के किच्चक छोड़ दे भाई पक्का आवे कथी। आजे शैलेंद्री हम मोरा चले जावे। भोजन खा के विश्राम करथी। तबे भीमे के पास जावना लागे। मोरा जाके द्रौपदी देखिए ना किसान भाई हो कितना सुंदर जानकारी दी से हमारे विशेषज्ञ है। तो आप मन हा भी यही विधि से खीरा के खेती करा और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमावा। साथ ही साथ हमन देखे हैं कितना सुंदर छत्तीसगढ़ी मनोरंजन। तो अब हो गए है जाए के बेरा। फिर मिलबो एक नया विषय के साथ। तब तक के लिए जय जवाहर।